हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसआर क्लासेस विद धर्मेश कुमार। आप सबका स्वागत है। और आज हम एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th मैथ्स। क्लास 10th मैथ्स में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग से मैथ्स को लेकर के चल रहे हैं। क्लास 10th के जो बच्चे अभी भी 9th से पास आउट हुए हैं या 9th क्लास के जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th के बाद से जैसे ही हम स्टार्टिंग करते हैं मैथ्स की, जो सबसे पहला चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर हमको पढ़ना शुरू करना होता है, वही चैप्टर हम लेकर के चल रहे हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। यूपी बोर्ड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है। अब तो पूरी कंट्री में, पूरे देश में एक ही बुक हो गई है हमारे यहाँ पर, एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी की बुक शुरू कर रहे हैं। हाँ, सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी की जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 को काट दिया गया है। वो सिलेबस में नहीं है, एक्सरसाइज 1.2 से सिलेबस में है। यूपी बोर्ड में एक्सरसाइज 1.1 भी है। तो अभी हम आज एक्सरसाइज 1.2 कर लेते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए है। इसके बाद अगर यूपी बोर्ड वाले बच्चे हमको कमेंट करते हैं, बता देते हैं कि भाई हमको 1.1 का सॉल्यूशन चाहिए, तो हम उनके लिए 1.1 का सॉल्यूशन भी कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन को सीखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 स्क्रीन पर तुम्हारे सामने है और इसमें लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो चैप्टर 9th में रियल नंबर था, नंबर सिस्टम था, उसी का पार्ट चल रहा है चैप्टर नंबर फर्स्ट। उसका जो रिमेनिंग पार्ट, जो हमने 9th में नंबर सिस्टम पढ़ा, उसी का कुछ बचा हुआ पार्ट, कुछ थोड़ा सा पार्ट अब 10th में आ गया है। तो वही 9th वाला चैप्टर है, सेम तरीके से रैशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, वही सेम पार्ट यहां पर। तो पहला क्वेश्चन दिखा रखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम फैक्टर्स। हमको जो नंबर दिए हैं, इनके प्रोडक्ट, इनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। और प्राइम फैक्टर्स करके उन प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिखना है। प्राइम फैक्टर भी करने हैं, प्राइम फैक्टर भी करने हैं। क्वेश्चंस में दिया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। नंबर की प्रोडक्ट करके उसके प्राइम फैक्टर भी करने हैं। पहला नंबर दे रखा है 140। पहला नंबर क्या दिया है? 140। क्या दिया है? 140। अब कैसे सॉल्व होगा ये? कैसे सॉल्व होगा ये 140, देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करने के लिए, जिसको बच्चे शुरू में बोलते थे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम करना है, 8th में 7th में कुछ इस तरह से बोला जाता था। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर करने हैं। बिल्कुल 2 से स्टार्ट करो कि देखो 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो जिसके लास्ट में 0 आता है वो सब नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जिसके लास्ट में 0 आए तो सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 7 या 14, और 0 हमारे पास ऐसे ही आ गया। फिर से 0 आ गया हमारे पास में, इसका मतलब ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, जिसके भी लास्ट में 0 आ जाए वो समझो 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 3 जा 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब जिसके लास्ट में 5 आए वो केवल 5 से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो प्राइम फैक्टर 5 से कर लेते हैं। 5 7 जा 35। अभी लास्ट में 7 आ गया, 7 1 जा 7। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर बने वो क्या क्या बन रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अच्छा, ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो 2 है ये कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स आया, 2 की पावर 2। 5 एक ही बार आया है, 5 की पावर 1। 7 एक ही बार आया है, 7 की पावर 1। तो ये हमारे पास में प्राइम फैक्टर हो गए हैं 140 के। इस तरह से जो क्वेश्चन है फर्स्ट, उसमें हमको केवल प्राइम फैक्टर्स करने हैं। क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर। तो देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ था। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ था? सेकंड पार्ट हमको दिया था 156। क्या दिया गया था? 156। और अब हमको इस 156 के फैक्टर करने हैं। किसके फैक्टर करने हैं? 156 के। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ढंग से सॉल्व करेंगे। बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी भी 9th के एग्जाम दिए हैं, या जो 9th पास आउट हैं और 10th में स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो हमारा जो अगला पार्ट दिया हुआ था, अगला पार्ट था
वो था हमारे पास में 156। क्या दिया गया था? 156। तो इसके फैक्टर्स करते हैं अब हम, इसके फैक्टर करते हैं। अच्छा, लास्ट में 6 आ रहा है, 2 3 जा 6, 2 से फिर से डिवाइड हो सकता है, 2 से फिर से डिवाइड हो सकता है। तो 2 7 जा 15, 1 कैरी हुआ 16 हो गया, 2 8 जा 16। बचपन से करते आ रहे होंगे भैया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। लास्ट में 8 आया, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, लास्ट में 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और लास्ट में यहाँ पर आ गया 13, 13 1 जा 13। तो जो 156 है, प्राइम फैक्टर ये इनको कहते हैं प्राइम फैक्टर, और इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में लिख दिया? प्रोडक्ट की फॉर्म में। इतना करके नहीं छोड़ना है, बुक में क्लियर लिखा हुआ है, प्राइम फैक्टर करो और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो। तो 156, 2 टू द पावर 2, 3 की पावर 1, 13 की पावर 1, आंसर आ गया हमारे पास, आंसर आ गया इसका। तो इस तरह से हमको प्राइम फैक्टर्स करने हैं। सेकंड पार्ट था ये, सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट देख लेते हैं एक बार। थर्ड पार्ट दे रखा था 3825। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ था? 3825। जो थर्ड पार्ट है हमारे पास में, तो क्या दिया हुआ है? 383825। अब इसके लास्ट में चूंकि 5 आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से इसके प्राइम फैक्टर शुरू हो जाएंगे। अच्छा, 3 तो 5 से डिवाइड होता नहीं है, तो 38 तक ले लो। 3 नहीं हो रहा, 38 तक ले लो, और 5 7 जा 35, 35, 3 कैरी बचा, 3 2 हो गया, ये बचा था यहाँ से 3, 2 हो गया ये, तो कितना हो गया? 32, 5 7 जा 35, 3 यहाँ से बचा, 2 ये हो गया, तो कितना हो गया? 32। अब 32 को डिवाइड करो 5 से, 5 6 जा 30, अब 2 कैरी बचा और 5 ये रहा, तो कितना हो गया? 25, 5 5 जा 5 5 जा 25। फिर से समझो एक बार, 5 से डिवाइड करते हैं क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, डिवाइड हो जाएगा। पहली डिजिट को चेक करना है, 5, पहली डिजिट को चेक करो, 7 आ रहा है, 5 बन जा 5 कैरी, 2 बचा, इसके सामने 6 है। अब 26 को डिवाइड करो 5 से, 5 5 जा 25, 1 बचा, यहां पर 5 है, 5 3 जा 15। अब ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाता भाई, 3 1 डिवाइड नहीं हो रहा, तो 15 तक ले लिया, 3 5 जा 15, और 3 1 जा 3। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है अब ये 51 किस से डिवाइड होगा। अब ये 51 किस से डिवाइड होगा, कमेंट बॉक्स में बताना है। और फिर उसके बाद तुमको फैक्टर लिख देना है। 3 5, ये सॉरी पहले 5 था, 5 फिर 5 फिर 3, और कमेंट बॉक्स में बता करके यहाँ पर तुम्हें फिल करना है, देखते हैं कितने बच्चों का सही होगा, कितने बच्चों का सही होगा, यहाँ पर लिख देना है। तो अब तुमको डिवाइड करना है, देखते हैं, टेस्ट है बच्चों का कि क्या वो अपने आप कर सकते हैं। इसी तरह से अगला फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है, ये भी तुमको खुद करके देखने हैं प्राइम फैक्टर। फोर्थ पार्ट 5 से डिवाइड हो जाएगा, फिफ्थ पार्ट चेक कर लेना, शायद 3 से डिवाइड हो जाएगा, और हमको बताने हैं कि क्या तुमसे आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या तुम प्राइम फैक्टर सीखे या नहीं सीखे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बच्चों कुछ इसी टाइप का है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड तुम्हारे स्क्रीन पर आ गया होगा, और इसमें लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। एलसीएम बताना है, एचसीएफ बताना है,
और फिर हमको वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। यानी कि इस क्वेश्चन में तुम्हें 3 काम करने हैं। पहला काम, प्राइम फैक्टर करके एलसीएम पता करोगे, फिर एचसीएफ पता करोगे, और फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके देखोगे। वो जो दोनों नंबर दिए हैं उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके देखोगे, और ये आपस में इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आपस में इक्वल। तो आइए देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन है, क्या करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है सेकंड, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर फर्स्ट। 26 और 91 दो नंबर दिए गए थे। कितने नंबर थे हमारे पास में? 26 एंड 91। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ये जो 26 है, ये जो 26 है, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। हम किसके प्राइम फैक्टर करेंगे? 26 के। किसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे भाई? 26 के। और 26 के अगर हम प्राइम फैक्टर देखें तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 के फैक्टर करेंगे, 13 से ही डिवाइड होगा 1। तो 26 के जो प्राइम फैक्टर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2 इंटू 13। अब हमने प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट कर दी। क्या कर दी? प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट। अब दूसरा नंबर हमको दिया था 91। क्या दिया गया था हमको? 91। अब हम इसके भी फैक्टर कर लेते हैं, इसके भी फैक्टर कर लेते हैं। अभी हम 91 के फैक्टर कर लेते हैं, 91 के फैक्टर करते हैं भाई, और 91 के फैक्टर करके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख लेंगे इसको। इसको भी हम किस फॉर्म में लिख लेंगे? प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। तो देखो, करते हैं भाई इसके फैक्टर्स हम। किसके फैक्टर करने हैं हमको? हमको फैक्टर करने हैं 91 के, और ये डिवाइड हो जाएगा 7। इससे डिवाइड हो जाएगा 7 से। कैसे डिवाइड होगा? 7 1 जा 7, दो बचे कैरी, 21, और 7 3 जा 21। अब ये 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। तो जब हमने 91 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 91 के प्राइम फैक्टर हमारे पास कितने आए? 7 इंटू 13। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम देखते हैं। एलसीएम की अगर हम फुल फॉर्म देखें, एलसीएम की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो होती है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इन नंबर्स में जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं वो ले लेते हैं। तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा यार, 13 तो दोनों में कॉमन है, 13 तो दोनों में कॉमन है। तो इसका एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो 13 दोनों में कॉमन है, एक तो 13 ले लेंगे, और जो बच गया, जो बच गया वो भी लेंगे, 2 और 7, 2 और 7। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या एलसीएम बन रहा है हमारे पास में? एलसीएम हमारे पास में क्या बन रहा है? 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 इंटू 7 इंटू 13, और इनकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 1 इक्वल टू। क्या आएगा? मल्टीप्लाई करके 1 इक्वल। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ कैसे निकालते हैं? फिर से इन नंबर्स को देखो, दोनों में कॉमन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? 13। तो एचसीएफ में केवल कॉमन वाला पार्ट लिखते हैं। एचसीएफ में क्या लिखते हैं? केवल कॉमन वाला पार्ट। एलसीएम में कॉमन वाला पार्ट और बचा हुआ पार्ट। एक्चुअली होता क्या है, एलसीएम वो नंबर है, 182 वो नंबर है, 182 वो नंबर है, एलसीएम की डेफिनेशन समझो, वो नंबर है जो 26 से भी डिवाइड हो जाएगा, 91 से भी डिवाइड हो जाएगा। यहां पर एचसीएफ 13 वो नंबर है जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 26 91 का 13 है, मतलब कि इन दोनों में 13 कॉमन रहेगा। हाईएस्ट कॉमन इनमें 13 है। हाईएस्ट कॉमन इन दोनों में क्या है? 13। और एलसीएम क्या बताता है?
कि ये दोनों, इन दोनों का लोएस्ट कॉमन क्या है 182। 182 26 से भी डिवाइड कर देंगे, 91 से भी डिवाइड कर देंगे। अब हमें एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। फिर नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में था, हमें ये बताना था कि अगर हम वेरीफाई करना था एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट कर दें, क्या क्या कर दें, प्रोडक्ट कर देनी है, किस किस की, एलसीएम की और एचसीएफ, तो वो बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये अब हमको शो करना था, क्या शो करना था, कि अगर हम एलसीएम ले 182 था, एचसीएफ ले 13 था, वो दोनों नंबर देखें क्या क्या थे, पहला नंबर 26 था, दूसरा नंबर 91 था। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आएगा 2366, और अगर हम इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास आएगा 2366। यानी कि हमेशा एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई, हमेशा एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल आएगी। तो भाई बोर्ड के लिए समझो जरा, ये तो थी पढ़ाने वाली बात। बोर्ड के लिए इस फॉर्मूले पर बेस्ड कोई मल्टीपल क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये फॉर्मूला, ये वेरिफिकेशन। पेपर में ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड। और अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की बात करी जाए तो जो फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है, इस फॉर्मूले पर कोई बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मल्टीपल क्वेश्चन आ सकता है। तो ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्या होगा, कई बार दो नंबर दे देंगे, उनका एलसीएम दे देंगे, एचसीएफ पूछ लेंगे। कई बार एचसीएफ दे देंगे, एलसीएम दे देंगे, कोई एक नंबर दे देंगे, दूसरा नंबर पूछ लेंगे। यानी इस फॉर्मूले में चार चीजें हैं, एक एलसीएम, एक एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एक एलसीएम, एक एचसीएफ, एक प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, मोस्टली क्या होता है बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्या होगा मोस्टली, बोर्ड एग्जाम में ये होगा, जैसे फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए मल्टीप्लाई बी। तो एक चीज एलसीएम है, एक चीज एचसीएफ है, एक चीज ये पहला नंबर है, एक चीज ये चौथा नंबर है। इन चारों में से कोई तीन चीज दे देंगे और एक चीज पूछ लेंगे। बहुत सारे ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन चारों में से कोई सी तीन चीज दे देंगे और कोई एक चीज हमसे पूछ ली जाएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में तुम्हारे आ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्या है, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, हमको फिर से नंबर दे रखे 510 और 92। कौन कौन से नंबर है, 510 और 92। इस बार हमको इनका एलसीएम एचसीएफ बताना है। कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं बच्चों, 510 और 92। तो सबसे पहले 510 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। सबसे पहले 510 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 510 क्या क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे भाई इसके, क्या क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे। टू से डिवाइड हो सकता है बड़े आराम से, टू से डिवाइड करा क्योंकि लास्ट में जीरो था। टू टू जा फोर, कैरी वन हुआ, यहाँ पर वन मिल गया, टू फाइव जा 10, कैरी वन, यहाँ जीरो हो गया, और टू फाइव जा 10, ये 255 आएगा। लास्ट में फाइव आ रहा है, लास्ट में फाइव आ रहा है इसके, तो अब हम इसके फैक्टर फाइव से कर सकते हैं। फाइव फाइव जा 25, और फाइव बन जा 5। अब ये 50 बना रहा है, थ्री से डिवाइड हो जाता है, थ्री से डिवाइड हो जाता है, थ्री बन जा थ्री, दो कैरी बचा, ये वन है, थ्री सेवन जा 21। 17 से डिवाइड होगा, कोई और प्राइम फैक्टर्स के नहीं बनेंगे। तो 510 के अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें तो 2 into 3 into 5 into 17। दूसरा नंबर देख लेते हैं जो हमको दिया था, वो दिया था 92। क्या दिया गया था, 92। लास्ट में टू है, टू से डिवाइड हो जाएगा, इसके हम प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं। टू से डिवाइड करके हम क्या कर लेंगे, इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। टू एट जा
ये सॉरी 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 हो गया, 2 6 जा 12। फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं जरा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। तो 92 के जो फैक्टर्स बने, 92 के जो फैक्टर बने वो बन रहे हैं 2 into 2 into 23। अब बात करते हैं भाई एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कहते हैं। एचसीएफ ले लेते हैं पहले इस बार। जो भी नंबर दोनों में कॉमन हो, मुझे कुछ और तो कॉमन दिखाई दे नहीं रहा, तो एचसीएफ इसका क्या बन गया बच्चों? एचसीएफ इसका क्या बन गया? एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे? मैंने ये बोला था कि अगर तुम्हें एलसीएम लेना है, अगर तुम्हें एलसीएम लेना है तो तुम्हें जो कॉमन नंबर है वो भी लिखना है और जो बाकी बचा हुआ है वो भी लिखना है। तो एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में कॉमन नंबर 2 था, बाकी ऊपर की लाइन में क्या क्या बच रहा है? ऊपर की लाइन के सारे नंबर्स लिखेंगे, ऊपर की लाइन के सारे नंबर 3 5 17। और क्या बच रहा है अभी? ये वाला नीचे की लाइन में क्या क्या बचे रह गए? 223। और अब हम इन सब की कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे इन सब की हम? मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे इन सब की? मल्टीप्लाई। तो इन सब की मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 23460। क्या आएगा? 23460। ये इनकी मल्टीप्लाई करके आया है। अब हमें क्या करना था? अब हमें क्या करना था? एक पार्ट और प्रूव करना था, जिसमें हमको बताना था कि भाई एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम को लिख लेते हैं 23460, एचसीएफ को लिख देते हैं 2। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो दोनों नंबर क्या क्या थे? एक नंबर था 510, दूसरा नंबर था 92। 510 92, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 46920। यहां पर भी आएगा 46920 और ये वेरीफाई हो गया। दोनों, अगर तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, एलसीएम एचसीएफ तुमने सही निकाला है, तो चेक करने का भी मेथड हो सकता है ये। एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके देख लो, वो जो दोनों नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करके देख लो, आपस में क्या आएगा? बिल्कुल सेम। क्या आएगा? बिल्कुल सेम। तो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट पे भी एलसीएम और एचसीएफ पता करना था। देख लेते हैं भाई क्या है नेक्स्ट पार्ट। एलसीएम और एचसीएफ पता करना था, जल्दी से एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं। अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। एक पार्ट हमको दे रखा था 336, इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 कैरी हुआ 13 हो गया, 2 6 जा 12, 1 कैरी हुआ 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 3 से डिवाइड करते हैं 7, और 7 से डिवाइड करते हैं 1। यानी कि 3 3 6। बहुत सिंपल फैक्टर्स थे वो। कितने हो गए? 2। अच्छा 2 कितनी बार आ गया? एक दो, अलग अलग ही लिख लेते हैं। 2 into 2 into 2 into 3 into 7। सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट था इसके साथ 54। 54 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 1 कैरी हुआ, 2 7 जा 4, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 54 के जो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं, देखो क्या बन रहे हैं? वो बन रहे हैं हमारे पास में 2 into 3 into 3 into 3 टाइम हो गया। अब एचसीएफ भैया कॉमन नंबर होता है इनका। देखो ये 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, और तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो दोनों में हो। तो 2 into 3, एचसीएफ बनेगा इसका 6। क्या बनेगा इसका एचसीएफ? 6। अब बात कर लेते हैं इसके एलसीएम की। क्या बात कर लेते हैं इसके एलसीएम की? इसका एलसीएम कितना होना चाहिए? तो एलसीएम देख लेते हैं इसका। इसका एलसीएम देख लेते हैं। मैंने कहा था एलसीएम में जो कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना है। कॉमन था एचसीएफ था 6, वो तो लिखना ही है, बाकी सब कुछ भी लिखना है। तो 2, ये वाला 2, ये वाला 2,
ये 7, ये 3, ये 3 कॉमन के बाद बाकी सब कुछ जो है वो सब कुछ लिख देना है। और जब तुम इन नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3024। क्या आएगा? 3024। अब हमको भैया फॉर्मूला वेरीफाई करना है। फॉर्मूला वेरीफाई करना है तो फॉर्मूला कैसे वेरीफाई करेंगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम था इसका 3024, एचसीएफ था इसका 6। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अगर इन दोनों नंबर की बात करें तो पहला नंबर था 336, दूसरा नंबर था बच्चों 54। अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 18144। यहां पर आएगा 18144। और ये दोनों पार्ट आपस में क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो सकता था हमारा। कोई अगर डाउट है तो मुझे तुम बताओगे। ये ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला है इस पर बेस्ड बहुत ही क्वेश्चंस, इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है मल्टीपल की फॉर्म में, बेसिक वाले बच्चों के लिए भी और स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए भी। बेसिक के लिए भी और स्टैंडर्ड के लिए भी। आगे सॉल्व करते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में अगले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, बट इस बार 3-3 नंबर दे रखे हैं। कितने कितने नंबर दिए हुए हैं? 3-3 नंबर दे रखे हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइम फैक्टर्स कर लो। जो कॉमन चीज है वो एचसीएफ बन जाएगी और कॉमन के साथ बाकी बची हुई चीज एलसीएम बन जाएगी। फिर से प्राइम फैक्टर कर लो। इस बार 3-3 नंबर दिए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें एक नंबर दिया है 12, दूसरा नंबर दिया है 15 और तीसरा नंबर दिया गया है 21। 12, 15 और 21। अब हम क्या करना है? एचसीएफ एलसीएफ बताना है तो पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। बहुत सिंपल से प्राइम फैक्टर्स हैं, समझ आ गए होंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यानी कि 12 जो है उसको प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रही है उनकी 2 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट नंबर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास में 15। इसके भी हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो हमारे पास में जो 15 है इसके प्राइम फैक्टर बन रहे हैं 3 इंटू 5। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास में है बच्चों 21। क्या नंबर है? 21। प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 21 के जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास बन रहे हैं वो बन रहे हैं 3 इंटू 7। अलग अलग करके लिख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। एचसीएफ कॉमन वाली चीज, एचसीएफ कॉमन वाली चीज। एलसीएम बाकी बचे हुए सारे नंबर्स की प्रोडक्ट, एचसीएफ के साथ बाकी बचे हुए सारे नंबर की प्रोडक्ट। तो भाई एचसीएफ कितना बना? एचसीएफ कितना बना? जो कॉमन नंबर है 3, सब में कॉमन है। एलसीएम कितना बना? जो 3 कॉमन था, एचसीएफ था, वो तो लिखना ही लिखना है। ये नंबर तो लिखना ही लिखना है कॉमन वाला, बट ये 3 बार नहीं लिखोगे, एक ही बार लिखोगे। बाकी जो भी बच गया, जैसे पहली लाइन में 2 बचा है 2 टाइम्स, सेकंड लाइन में केवल 5 बचा है, थर्ड लाइन में केवल 7 बचा है। इन सब की प्रोडक्ट कर दी जाएगी। इन सब की क्या कर लेंगे हम? प्रोडक्ट। इन सब की क्या कर देंगे? प्रोडक्ट। जब हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 की प्रोडक्ट करते हैं बच्चों तो आता है 420। क्या आएगा हमारे पास में? 420। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ एलसीएम हमें फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 बहुत ही अच्छी वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी 9th को पास आउट किया है या जो 9th एग्जाम दे चुके हैं और 10th में आने वाले हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री में एजुकेशन मिल रही है। जो भी बच्चे इस तरह से पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपने फोन नंबर, अपने लिंक हमको भेज दें। हम उनको नई नई वीडियो देते रहेंगे बिल्कुल फ्री। करना क्या है? अपना फोन नंबर या अपने फोन नंबर अगर कोई बच्चा नहीं देना चाहता तो कोई बात नहीं,
कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बता दे कि भाई हमको आपसे फ्री में पढ़ना है सर, आप हमें नई नई वीडियोस देते रहिए। हम आपको 100% नई नई वीडियोस आपको एनसीईआरटी पर, आर डी शर्मा पर, या कोई भी एक्स्ट्रा बुक पर जो तुम लोग कहोगे उस पर प्रोवाइड करते रहेंगे। बट कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा कौन कौन इस तरह से फ्री में एजुकेशन चाहता है। सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में जो हमको प्राइम फैक्टर करने थे, एक नंबर दिया था 17। अब भैया 17 तो किसी से डिवाइड नहीं होता, ये तो अपने आप में ही प्राइम फैक्टर है। तो 17 के फैक्टर तो खाली 17 बने। दूसरा नंबर हमको दे रखा था इसमें 23, और ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी किसी से डिवाइड नहीं होता। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तुम्हें लग रहा होगा इजी है। हाँ इजी तो है, बट ये एक अच्छे क्वेश्चन में आ जाएगा। उसके बाद तुमको दे रखा था 29, क्या दिया हुआ था 29। तो 29 के फैक्टर कर लेंगे, ये भी अपने आप में एक नंबर है। तो 29, अब देखो इसके साथ वन, इसके साथ वन, और इसके साथ भी क्या आ गया, वन आ गया। तो एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ की बात कर लेते हैं, कॉमन फैक्टर कोई नहीं था, एचसीएफ 1 हो जाएगा। और इसके एलसीएम की बात कर लेते हैं हम। एलसीएम में क्या आएगा, जो एचसीएफ तुमने लिखा है वो तो लिखना ही लिखना है, साथ में जो बचा नंबर 17 बचा, 17 है, 17 है, ऊपर लिख देते हैं इसको। जो बचा वो सब लिखना है, जो बचा हमको वो सब भी इसमें लिखना है। तो हमारे पास में क्या हुआ, एलसीएम की बात कर लेंगे अभी हम। एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया हमारे पास में 1 × 17 × 23 × 29। और इन सब की जब हम प्रोडक्ट करेंगे, इन सब की जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो आएगा 11339, 11339। तो एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह आई कि इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं थी, कोई भी चीज कॉमन नहीं थी। तब ऐसे में हमने इसके साथ 1 ले लिया, और एचसीएफ क्या बता दिया, 1। एचसीएफ क्या बता दिया, 1। भाई बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, इस तरह से अलग अलग नंबर देते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जरा बोर्ड के लिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो एक नंबर दिया इन्होंने ए, एक नंबर दिया बी, एक नंबर दिया सी। अब पूछने लगे भैया इसका एचसीएफ बताओ, तो कोई भी कॉमन चीज नहीं है, फटाफट से 1 लिख दो। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है। इसका एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ, तो ए इंटू बी इंटू सी, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी एक और एग्जांपल देख लेते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे हम, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। जैसे दे दिया a² b, ab²। अब हमसे कहने लगे कि भाई इन दोनों नंबर का एचसीएफ बताओ, तो दोनों में क्या कॉमन है, ए, यहाँ a², यहाँ ए कॉमन हो गया, यहाँ b² है, यहाँ b है तो b कॉमन हो गया। एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ, ए बी तो ले लिया, इसका ए ले लिया, तो यहां से खाली क्या बचा, खाली ए बचा। यहां से खाली क्या बचा, बी बचा। कितना हो गया, a² b²। अच्छा कभी कभी वो कहते हैं, वो वेरीफाई करो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमको वेरीफाई करने के लिए आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना, एलसीएम इसका कितना आया, ए बी। एचसीएफ इसका कितना आया, a² b²। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर a² b इंटू ab²। अगर मल्टीप्लाई करें a² a से मल्टीप्लाई करें a³ b² की b से मल्टीप्लाई करें b³। यहां पर a² की a से मल्टीप्लाई करें a³ b² की b से मल्टीप्लाई करें b। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चंस हमारे हो जाते हैं एचसीएफ एलसीएम वाले। वीडियो कैसी लगी आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। थर्ड पार्ट आंसर सॉल्व करना है, 8 9 25 का एलसीएम पता करना है, एचसीएफ पता करना है, और कमेंट बॉक्स में बता देना है कि क्या आंसर इसका आने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया हुआ बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि एस, दो नंबर दे रखे हैं, दो नंबर दे रखे हैं, एक है 306, एक है 306। इस स्क्रीन पर आ गया होगा तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 4, चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 को अपने स्क्रीन पर ये दे रखा है, गिवन दैट एचसीएफ 306 657 इज 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर।
दो नंबर हमको दिए हुए हैं, एक नंबर है 306, एक नंबर है 657। इन दोनों का हमको एचसीएफ दिया हुआ है 9, और हमें इसका बताना है एलसीएम। क्या क्या नंबर दिए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। एक नंबर हमको दिया था 306, एक नंबर हमको दिया था 657, और इन दोनों नंबर का एचसीएफ हमको दिया गया था, एचसीएफ हमको दिया गया था 9। क्या दिया गया था, एचसीएफ 9। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ऐसा क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर बेस्ड, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एग्जाम में हमारे पास में आ जाता है। एलसीएम हमसे इसका पूछा है, एचसीएफ हमें 9 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई में लिख देना है। तो एलसीएम कितना बच रहा है अभी बच्चों, 306 657 अपॉन में 9, अपॉन में 9। हम इस प्रोडक्ट को सॉल्व कर देंगे, इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 9 से डिवाइड कर दो, इसको कट कर दो, तो हमारे पास आंसर आएगा 22338, 22338। तो ये वीडियो कैसी लगी आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिन जिन बच्चों को इस तरह से पढ़ना है वो कमेंट बॉक्स में अपने नाम या ये लिख करके भेज दे कि भाई हमें वीडियो चाहिए, और हम इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन नंबर है 4 5 6, इनकी वीडियो बना करके जल्दी से जल्दी अपलोड कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी 9th के एग्जाम दिए हैं, या जो 9th पास आउट होकर के 10th में आ गए हैं। तो कैसी लगी वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।